सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं। साइंस आखिर है क्या, साइंस का उत्पत्ति हुआ कहाँ से, सबसे पहले इसका नाम आया कहाँ से, किस चीज से आया। तो इस सब के बारे में आज हम एक साइंस का वीडियो लिए हैं। इसके माध्यम से आप लोग देखिएगा और समझिएगा। तो देखिए, सबसे पहले विज्ञान, विज्ञान को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं साइंस। साइंस कहता है कि साइंस शब्द का उत्पत्ति जो है सिटिया नामक शब्द से, जिसका लैटिन भाषा सिटिया है, उससे उत्पन्न हुआ है। इससे कहता है कि एक महान वैज्ञानिक जो 1883 ईस्वी में, 1883 कहता है कि विज्ञान की खोज 19वीं शताब्दी में पहली बार वैज्ञानिक शब्द का प्रयोग विलियम बेबल के द्वारा 1883 ईस्वी में दिया गया था। साइंस सिटिया से निकला है। इसका कहने का अर्थ है कि पहले सिटिया था, इसके बाद सिटिया के जैसे इंडिया का पहले नाम था इंडस, तो इंडस से हुआ इंडिया। उसी तरह विज्ञान को सबसे पहले सिटिया बोला जाता था। सिटिया से ही धीरे धीरे लोग साइंस, इसका वैज्ञानिक लोग ने इसका बोला। तो हम इसके बताते हैं कि साइंस आखिर क्या है। आज के डेट में देखिए कि साइंस के ही माध्यम से पूरा वर्ल्ड में जो है पावरफुल देश अमेरिका, जापान, रूस, इस वजह से तांडव मचाया हुआ है। तो साइंस से आज लोग अंधभक्त के फेर में ज्यादा हैं। साइंस को लोग भूलते जा रहे हैं और अंधभक्त को अपनाते जा रहे हैं। तो साइंस एक ऐसा चीज है जिसके माध्यम से हम दुनिया में किसी भी चीज को हम उसको देख सकते हैं और कर सकते हैं। इसी तरह हम आप लोग के दिखाना चाहते हैं साइंस आखिर है क्या। साइंस कहता है कि हमारे भौतिक जगत में जो कुछ भी घटना घटित हो रहा है, यानी घटित हो रहा है, उसका क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। आज जो भी दुनिया में आप लोग देख रहे हैं, एक से एक टेक्नोलॉजी आ रहा है, अमेरिका बना रहा है, चाइना बना रहा है, रूस बना रहा है, जापान बना रहा है। तो ये सब क्रमबद्ध, ये सब लगातार इन लोग के रेगुलर ये सब के चल रहा है काम, है ना। उसी को हम क्रमबद्ध तरीके से कहता है, व्यवस्थित ढंग से घटने की घटना को, उसको हम विज्ञान कहते हैं। आगे देखिए दोस्तों, विज्ञान को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग कहता है कि प्राकृतिक विज्ञान, जिसको नेचुरल साइंस बोलते हैं, और दूसरा कहता है कि भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान को फिजिकल साइंस हम लोग बोलते हैं। अगर देखिए, प्राकृतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, जिसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसका दो पुत्र होता है। दो पुत्र के मतलब होगा कि एक वनस्पतिक विज्ञान हो गया, एक हो गया जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। अगर वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में बोला जाए तो इसे बोटनी कहते हैं, और जंतु विज्ञान को बोले तो इसको जूलॉजी कहते हैं। आगे देखिए, अब आइए भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में हमारा आ गया फिजिक्स और केमिस्ट्री, भौतिकी और रसायन। अब देखिए इसके आगे ये क्या कहता है। अब कहता है कि एक भारतीय वैज्ञानिक थे, डॉक्टर सीवी रमन, जिसको हम लोग फुल नेम बोल सकते हैं तो चंद्रशेखर वेंकट रमन बोलते हैं। उनको 1930 ईस्वी में, 28 फरवरी 1930 ईस्वी में इनको रमन प्रभाव के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नोबेल पुरस्कार दिया गया इनको 28 फरवरी को, इनके जन्मदिन पर विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो ये कहता है कि आखिर रमन प्रभाव है क्या। तो पूछे रमन प्रभाव है क्या, तो रमन प्रभाव ये है जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, जो श्वेत प्रकाश को हम प्रिज्म में से होकर गुजारते हैं, तो 7 रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं, मुड़ने की।
तो सबसे कम मुड़ने वाला होता है बैगनी, सबसे ज्यादा मुड़ने वाला होता है लाल। तो इसके हम आगे वीडियो को बताएंगे कि आखिर प्रकीर्णन के बारे में। दूसरा वीडियो हम पहले साइंस को बता रहे थे। तो साइंस हमारा यही कहता है ना, कि 19वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक शब्द का प्रयोग विलियम बेबल के द्वारा किया गया था 1883 ईस्वी को। इसी तरह आप लोग देख लीजिए कि साइंस को हम लोग एक बढ़िया तरीका से समझाने का प्रयास किया। आप लोग कमेंट में लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो अच्छा लगा। आप लोग देख लीजिए एक बार ठीक से। चलिए।